Good afternoon, class. Good afternoon. afternoon, sir. आज हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के सहारे मतलब हम लोग कैश फ्लो को एसरटेन कर सकते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आप में से कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब बता पाएगा? एनीबॉडी ऑफ यू, व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी? सर किसी जिस सोर्स से फंड रेज करते हैं, जैसे ठीक है। सोर्स ऑफ कैपिटल हो गया। बिजनेस में फंड को रेज करने का जो भी एक्टिविटीज होगा, उन सारे एक्टिविटीज को हम लोग किस किस कैटेगरी में रखेंगे? हम लोगों को रखना होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। दे ऑल विल फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अब आपको क्या देखना पड़ेगा कि अगर आपने, और बहुत क्लोजली आपको ट्रांजैक्शंस को स्टडी करना पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्शन एक फाइनेंस कंपनी का है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, या फिर नॉन फाइनेंशियल या एक जनरल बिजनेस का है। तो आप जब तक इसको बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करेंगे तो तब तक आपको शायद ये समझ में नहीं आएगा कि फाइनेंसिंग है या फिर ऑपरेटिंग है। जैसे अगर कोई बैंक्स है तो बैंक्स का क्या काम होगा? बैंक्स का बहुत सिंपल सा काम होगा कि लोगों से बोरो करना और लोगों को लोन प्रोवाइड करना। तो लोगों से जो बोरो करना है, वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखिएगा, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप उसको देखेंगे, तो वो क्या हो गया? वो जो हो गया फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अब अगर किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को आपको फ्रेम करना है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम करने के लिए जो भी एक्टिविटीज होंगी वो सब उसका पार्ट फॉर्म करेगा। नॉट ओनली दिस, आपने जो फाइनेंस रेज किया, उस फाइनेंस के अगेंस्ट में जब आप डिविडेंड पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये सब कुछ आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, मतलब उसका कंपोनेंट होगा ये, राइट? यस सर। हेलो, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीन कॉलम बना लीजिएगा पार्टिकुलर्स का, और अमाउंट में दो कॉलम 2012 और 2013। लिखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख और 3 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख और 3 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000 और 50,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000 और 50,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 और 25,000।
सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 एंड 25,000। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन पे लिखना है। देखिए एक छूट गया, 10% डिबेंचर्स भी है। 10% डिबेंचर 1,60,000। 10% डिबेंचर 2012 में 1,00,000 और 2013 में 60,000। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखना है। पहला, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स ₹16,000। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स ₹16,000 और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स ₹10,000। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स ₹10,000। क्वेश्चन क्लियर है मेरे ख्याल से? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलो क्वेश्चन बनाओ। किसी का कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन कर लो कम से कम सारे लोग। स्विच ऑन योर कैमरा एवरीबॉडी। वेद, आशीष। यस सर। जल्दी बनाओ। वेद नहीं आया क्या? वेद इज देयर इन द क्लास? नो। नो, इज नॉट देयर। राजीव, माइक ऑन कर लो। राजीव, माइक ऑन कर लो और कैमरा भी ऑन कर लो। राजीव, राजीव माइक और कैमरा दोनों ऑन कर लो अगर सुन पा रहे होगे तो। राजीव, बनेगा क्लास?
हेलो, कोई जवाब नहीं दे रहा। सर बना रहे हैं। हम्म, इतना टाइम लगेगा? हम्म, सर नेट कैश इनफ्लो आ रहा है 1,09,000। कितना आ रहा है नेट कैश इनफ्लो? 1,09,000। केवल 9,000 होगा? मुस्कान क्या हुआ? सर निकाल रहे हैं। सर आ गया 9,000। 9,000 आ गया। तो सबसे यस पहला सर। हम लोग क्या करेंगे? इशू ऑफ शेयर्स। हम्म, यस इशू ऑफ शेयर्स। अगर आप देखिएगा तो इशू ऑफ शेयर्स जो था वो 2 लाख का था और ये 3 लाख हो गया। यस सर 1 लाख ठीक का। है, तो इशू, हाँ, तो ये हो गया कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो हमारा हो गया 1 लाख। उसके बाद क्या था? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000 था और 50,000 हो गया। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कैश आउटफ्लो ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितना हो जाएगा? 40,000। सर तो डिविडेंड भी तो पेड हुआ। हाँ, रुक जाओ, बता रहे हैं।
उसके बाद हम पहले एक जगह कर देते हैं, उसके बाद तुम लोग जिसका जो आइटम है वहां पे एडजस्ट करके लिख देना, ठीक है। उसका 10% डिबेंचर्स है, 1,60,000 डिबेंचर्स को भी हम लोगों ने रिडीम किया। यस सर। कैश आउटफ्लो ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स कितना हो जाएगा? 1,00,000 था, 60,000 हो गया, ये भी हो गया 40,000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम 20 और 25, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 और 25, एक मिनट रुक। इनफ्लो होगा 5,000। पाँच हजार। जा होल्ड करो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा आइटम किस में जाएगा। तो शेयर वाला आइटम कौन कौन सा है? ये जो प्रीमियम वाला आइटम है ये भी शेयर में जाएगा, और डिविडेंड वाला ये भी शेयर में जाएगा, और ये जो 1,00,000 है ये भी ये तो शेयर का पार्ट है ही, ठीक है। डिबेंचर्स में कौन कौन जाएगा? ये जाएगा, और डिबेंचर का सिर्फ एक आइटम और है, डिबेंचर का ये जाएगा। यानी कि 3 आइटम शेयर्स में है, तो नेट कैश फ्लो आपको वहां से देखना पड़ेगा। तो इसमें मैं लिख देता हूं, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम शेयर कैपिटल। मुस्कान, शायद तुमको अब समझ में आ जाएगा, 1,05,000 माइनस 16,000, यानी कि ये हमारा हो गया 5, 16, 11, 89,000, ठीक है। नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम डिवेंचर्स
तो 40,000 रुपए का डिबेंचर्स को हमने क्या किया था, रिडीम किया था, और हमने डिबेंचर्स में 10,000 का इंटरेस्ट भी पे किया था। तो ये 40,000 प्लस 10,000 यानी कि 50,000, और उसके बाद नेट कैश आउटफ्लो ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ये 30,000 हो गया। तो 50 और 30 80, 80,000 गया, 89,000 आया, तो नेट कैश इनफ्लो कितना हो गया, 9,000। 9,000। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, कोई नहीं बोल रहा है? नहीं समझ में आया क्या? सर शेयर्स में सिक्योरिटी ऐड किए ना? शेयर्स पे सिक्योरिटी ऐड किए, 1 लाख प्लस 5,000, 1,05,000 डिविडेंड जो हमने पे किया उसको माइनस कर रिड्यूस दिया। कर दिए। यस सर, यस सर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। यस सर। आशीष, तुमको नहीं समझ में आया? आ गया सर, अमाउंट में गलती हो गया। अमाउंट में गलती हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक और क्वेश्चन लिखो। From the following informations, calculate cash flow from financing activities. दो, इसमें 3 कॉलम बनाना है। पार्टिकुलर्स, उसके बाद 2 कॉलम अमाउंट साइड में, एक में इशूड लिखना है और एक में रिडीम्ड लिखना है। एक में इशूड लिखना है और एक में रिडीम्ड लिखना है। दोनों कॉलम का डेट सेम ही होगा, अप्रैल 1 2012 और अप्रैल 1 2012। इशू में भी डेट वही है 1 अप्रैल 2012, रिडीम में भी डेट वही है 1 अप्रैल 2012। अब पहला आइटम लिखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इशूड में 3 लाख, इशूड में 3 लाख, रिडीम्ड में कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद है 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडीम्ड में 3 लाख, इशूड में कुछ नहीं। तीसरा है 12% डिबेंचर्स। इशूड में 1.5 लाख, रिडीम्ड में कुछ भी नहीं। अब नीचे लिखते चलिएगा, इक्विटी शेयर्स वेर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इक्विटी शेयर्स वेर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। नेक्स्ट लिखिएगा,
Preference shares were redeemed at a premium of 5%. Preference shares were redeemed at a premium of 5%. Next लिखिएगा, क्या बोले प्रेफरेंस शेयर were redeemed at a premium of 5%. Preference shares were redeemed at a premium of 5%. Next लिखिएगा, 12% debentures were issued at a discount of 2%. 12% debentures were issued at a discount of 2%. 12% debentures were issued at a discount of 2%. Next लिखिएगा, interim dividend were paid on equity shares. Interim dividend were paid on equity shares rupees 1,20,000. एट्थ लिखिएगा, dividend paid on old preference shares 96,000. Dividend paid on old preference shares 96,000. Next लिखिएगा, underwriting commission on issue of equity shares. Underwriting commission on issue of equity shares rupees 15,000. Next लिखिएगा, interest paid on old debentures 42,000. Interest paid on old debentures rupees 42,000. Interest paid on old debentures rupees 42,000. इतने सारे ट्रांजैक्शन से आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो निकालना है।
बन रहा है। हेलो हेलो, बना रहे हैं सर। चलो ठीक है, ठीक 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 है, बनाओ। अंशु रानी अभी आ रही है? नहीं, पहले से ही लगता है। उतना कॉम्प्लिकेटेड करके बनाने का जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग सीधा सीधी वो देख लो कि कितना कैश आया कितना कैश गया, सिंपली वैसे ही कैलकुलेट करके भी अगर बता दो तो वो काफी होगा। मतलब किसी पर्टिकुलर आइटम से एसोसिएट करके और फिर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सर 2,46,000 2,40,000। 6,000 आउटफ्लो। बाकी लोग का कितना आ रहा है? बाकी लोग ने बनाया है क्या? बाकी लोग बना रहे हैं क्या, या हेलो? आंसर है 1,11,000। आंसर इज 1,11,000। राजीव,
सर बता दीजिए ना। राजीव बता दें, नहीं बन रहा है, ठीक है, चलो अग्रीड। सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर्स के ऊपर आए। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को 1 अप्रैल को इशू किया गया था। पूरे साल में रिडम्पशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नो सर। No, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कैश inflow. क्यों ऐसा हो रहा है? कैश इनफ्लो 3 lakh. फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 3 लाख रुपए। अब देखो तो इक्विटी शेयर से रिलेटेड और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। So 10% equity share issued premium हुआ. Equity shares were issued at premium of 10%. ठीक है, तो अब इसमें ऐड करेंगे। यस। प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा? 30,000. 30,000। 30,000। और क्या है बताओ? Interim dividend was paid on equity shares 1,20,000. वेरी गुड। और भी कुछ जाएगा? Underwriting commission on issue of shares. कितना है? 15,000. 15,000। सर तो 15,000। प्रीमियम भी तो एक तरह का इंटरेस्ट देना हुआ ना, तो वो तो आउटफ्लो में आता. कौन सा? एड प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर्स, तो ये तो इंटरेस्ट दिया गया ना शेयर्स पे. सर ये 30,000. नहीं, हमने शेयर को इशू किया, ले ज्यादा दिया हमने। अंडरराइटिंग कमीशन कितना? मुस्कान, प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करना प्रीमियम कहलाता है। फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करने को हम लोग प्रीमियम कहते हैं। तो ये आपके लिए फायदा होगा, इससे यस. कैश इनफ्लो होगा। अब देखो, इक्विटी शेयर के केस में 3,30,000 आ रहा था, 1,35,000 जा रहा था, तो हमारे पास नेट कैश इनफ्लो कितना हुआ? 1,95,000, है ना? यस सर. नेट कैश इनफ्लो। ये अब आगे बढ़ते हैं। डिबेंचर्स का क्या केस है?
डिबेंचर्स में इशू हो रहा है 1.5 लाख का और 2% डिस्काउंट दिया जा रहा है और रुक जाओ, कैश रिसीव फ्रॉम इश्यू डिबेंचर्स 1.5 लाख का इशू हो रहा है, ठीक है, और 2% डिस्काउंट। ओल्ड डिबेंचर्स में पेड हो रहा है। हाँ रुक जाओ, पहले एक एक करके। यस यस इशू ऑफ डिबेंचर्स 1.5 लाख। कौन आ गया अभी? बहुत समस्या है। कैश इनफ्लो हो रहा है ना? यस सर। यस सर। कितना परसेंट डिबेंचर है? कुछ लिखा हुआ नहीं है क्या? 12%। सर जैसे कि इक्विटी शेयर में प्रीमियम दिए थे तो फेस वैल्यू से ज्यादा था, तो यहाँ 2% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी फेस वैल्यू से कम में दे रहे हैं। हम्म, $1,47,000। ये हो गया 1,47,000। यस। अब लेस क्या करेंगे? शायद कोई ओल्ड डिबेंचर पे कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी दे रहे हैं क्या? यस सर, इंटरेस्ट पेड ऑन ओल्ड डिबेंचर्स 42,000। एक लाख 5,000। यस सर। तो ये नेट कैश इनफ्लो। नेट कैश इनफ्लो 1,05,000। अब क्या बच रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स बच रहा है। यस सर। प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर रहे हैं फिर रिडीम कर रहे हैं? रिडीम कर रहे हैं, आउटफ्लो। कितना का रिडीम कर रहे हैं? 3 लाख। 3 लाख। तो इस पे लिखेंगे कैश आउटफ्लो on redemption of preference shares 3 लाख। इसमें और भी कुछ था क्या? यस सर, प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। प्रीमियम, तो इसको भी ऐड करेंगे। ऐड होगा। हाँ, क्योंकि तुम लौटा रही हो, ज्यादा दे रही हो। यस सर। तो 15%, सॉरी 15,000, ये भी कैश आउटफ्लो हो गया।
और भी कुछ कुछ है क्या? इंटरेस्ट वगैरह भी है? Yes, sir. Paid on old preference share 96,000. डिविडेंड? Yes, sir. ऐड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नाइन्टी। 6,000. अब यहाँ पे देखो कैश कितना हो गया, 4,11,000 का हमारे पास से कैश आउटफ्लो हो गया। Yes, sir. हो गया, यानी कि नेट कैश आउटफ्लो, नेट कैश आउटफ्लो 4,11,000 हुआ बाबू। और उधर आ कितना रहा था, 195 और 1,05,000 यानी कि 3,00,000 3 लाख आ रहा था और 4,11,000 गया। ठीक है, तो नेट कैश आउटफ्लो कितना हो गया? 1,11,000. 1,11,000 हो गया। आया समझ में? यस Yes, sir. अनम्यूट करो, बोलो, अनम्यूट करो। सुमन, यस सर। क्या हैंड सर रेस किए थे तुम? गलती से हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाएं। यस सर। कोई कुछ बोल नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, लिखवाएं sir. या फिर Yes, sir. हाँ? यस सर। From the following informations, calculate cash flow from financing activity. From the following informations, calculate cash flow from financing activity. बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेना है। इधर में लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल एंड लाइबिलिटीज लिखना है, और अमाउंट में दो कॉलम 31,3,12 और 31,3,13। 31,3,12 और 31,3,13 सर उसी क्या बोलिए सर, तरीके फिर से। से बोलिए सर। क्या सर कॉलम का, सर कॉलम। कॉलम देखो ना, यहाँ पे बोर्ड में तो बना हुआ है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नेटवर्क इशू है इसीलिए।
एसेट्स, एसेट्स में देखो इधर में फिर से एसेट में वही लिखना है 31/3/2012 और उसी तरीके से इधर भी 31/3/2013। बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में अमाउंट में सिर्फ दो कॉलम बनेगा। ऐसे आप लोग एक कॉलम बनाते थे, अब अभी दो कॉलम बनेगा। एक कॉलम होगा 2012 31/3/2012, दूसरा कॉलम होगा 31/3/2013। अब उसी तरीके से एसेट्स में एसेट्स लिखिएगा दाहिने तरफ और उसमें भी दो कॉलम 31/3/2012 और 31/3/2013 लिखिए। लायबिलिटी साइड इक्विटी शेयर कैपिटल 7 lakhs and 9 lakhs। इक्विटी शेयर कैपिटल 12 में 7 लाख, 13 में 9 लाख। फिफ्टीन परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख और 3 लाख। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1 लाख और 1,40,000। एक लाख और 1,40,000। उसके बाद 12% डिबेंचर्स 3 लाख और 4 लाख। अब एसेट साइड में लिखिएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 10,000 और 11,000। और उसके नीचे लिखिएगा अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 12 में कुछ नहीं है, 13 में 10,000 है। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखना है। पहला 15% interim dividend 15% interim dividend was paid on equity shares on 31/3/2013 on 31/3/2013। दूसरा लिखिएगा dividend on preference shares was paid नेक्स्ट लिखिएगा preference shares were redeemed on 31st March 2013 preference shares were redeemed on 31st March 2013 at a premium of 5%, which has been provided out of profits. लास्ट में है न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वेर इशूड ऑन March 31, 2013। न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वेर इशूड ऑन March 31, 2013। एक बार फिर से मिलवा लीजिएगा। मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लाइबिलिटी साइड में अमाउंट में दो कॉलम है 2012 31 मार्च। उसी तरीके से एसेट में भी पहले 2012 है और फिर बाद में 2013।
अमाउंट मिला लीजिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख और 9 लाख है। उसके बाद 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख और 3 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है 1 लाख और 1,40,000 और 12% डिवेंचर्स है 3 लाख और 4 लाख। एसेट साइड में है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 10,000 एंड 11,000 और अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 12 में कुछ भी नहीं है, 13 में 10,000 है। एडिशनल इंफॉर्मेशन एक बार मिला लीजिएगा। 15% interim dividend was paid on equity shares on 31/3/2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वाज पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेफरेंस शेयर्स वे रिडीम्ड ऑन 31 March 2013 एट अ प्रीमियम ऑफ 5% which was provided out of profits। और आखिरी में है न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वे इशूड ऑन March 31, 2013। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करके देखिए। बनेगा क्वेश्चन।
हेलो, हेलो। सर बना रहे, थोड़ा सा और बाकी है। आकांक्षा, अंशु रानी, यस सर। बन रहा है क्वेश्चन? सर बना रहे हैं। अंशु रानी, यस सर, बना रहे हैं सर। सर 2,64,000 आउटफ्लो। 2,64,000 आउटफ्लो। यस सर। देखना पड़ेगा। $97,000 है बाबू। मुस्कान, यस सर। 97, कोई बात नहीं। डोंट गेट दिस स्टार्टेड। नहीं सर, मैच कर लेते हैं मैं भी। दोबारा से अगर मैच करके देखो। सिर्फ ध्यान, ये जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट लिखे है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी न्यू इशू हुआ है वो सब एंड में हुआ है, 31 मार्च 13 को हुआ है। तो आप जब भी डिविडेंड वगैरह पे करेंगी ना, तो वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे होता है। 2012 का जो बैलेंस होगा उस पे होगा, क्लोजिंग बैलेंस पे नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना। डिविडेंड्स या इंटरेस्ट या जो कुछ भी होगा, इट इज नॉट पेड ऑन द क्लोजिंग, यानी कि जो प्रेजेंट ईयर का क्लोजिंग है उस पे नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन लिख रहा है साफ साफ कि साल अंत हुआ, अंत वाले दिन ही इशू किया गया। तो आज हमने अगर शेयर इशू किया तो आज ही थोड़ी ना डिविडेंड देंगे, जब तक एक साल नहीं होगा। तो डिविडेंड वगैरह जो भी पेमेंट होगा वो सब एक साल पहले का होगा।
चलो ठीक है, फिर तो इसको बना के आना, कोशिश करके देखना, एक बार दोबारा से मिला करके देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है Yes, sir. क्लास।